find that 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 673. क्वेश्चन क्या था कि 11th टर्म 31st टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड करना है, और 11th टर्म जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो गिवन जो डाटा है वो देखो 11th टर्म, और 11th टर्म क्या होगा 38, और दूसरा जो आपको गिवन है 16th टर्म वो कितना होगा 73। ये दोनों मैंने आपको कहा कि अगर दो अननोन होंगे तो दो ही इक्वेशंस गिवन होंगे आपको। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, A31। देखो इसमें आपको गिवन जो है वो लिखो A11। इससे पहले आप लेट कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP equal to A and common difference equal to D। ठीक है, then 11th term equal to 38 और सेकेंड क्या था 16th term equal to 70। 11th term क्या होगा A plus 11 minus 1 into D equal to 38। तो ये क्या है A plus 10। ठीक है, यहाँ से आप A की वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगा 38 minus 10D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली A16 में होगा A plus 16 minus 1 into D equal to 73। ठीक है, यहाँ से होगा A plus 15D equal to 73। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से जो आप A की वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation second। तो ये आएगा 38 minus 10D plus 15D equal to 73। ये आ गया 38 plus 5D equal to 73। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे तो ये क्या आएगा 5D 73 में से माइनस करेंगे 38 को, then 73 minus 38, then 5D equal to 35। ठीक है, तो D की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी 35/5 इक्वल टू 7। तो आपके पास D की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे इसको तो ये क्या आएगा A इक्वल टू 38 minus 10 into 7। तो A इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 38 minus 70। ठीक है, और 38 में से 70 को माइनस करेंगे माइनस में 32। तो A की वैल्यू आ गई माइनस में 32। तो आपके पास A भी है D भी है, और आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है 31st टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो A31 देखो क्या होगा अगर A31 फाइंड करें हम तो क्या होगा A31 1 इक्वल टू A plus 31 minus 1 into D। ठीक है, यानी किसके इक्वल हो गया A plus 30D। यहाँ से A और D की वैल्यू पुट कर दो। A
ए की जो वैल्यू है वो आपके पास है -32 प्लस 30 इंटू बी की जो वैल्यू है आपका 7 एंड -32 प्लस 210, ठीक है। देन ए 31 आ गया आपके पास 178, ठीक है। इस एपी का 31st टर्म जो होगा वो कितना होगा 178, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। इसमें क्या गिवन थी कि दो जो वैल्यूज हैं वो गिवन थी, एक तो 11th टर्म गिवन थी और एक 16 टर्म गिवन थी, ठीक। अब उस 16 टर्म में क्या था कि वो जो गिवन थी वो 73 थी। अब उसमें फाइंड क्या करना था आपको, A31, ठीक है, कि 31st टर्म 1 जो टर्म है वो क्या होगा इस एपी के। तो अपने लेट कर लिया कि इस टर्म का फर्स्ट जो टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस कितना है d है, ठीक है। तो a11 क्या हो गया a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, वो आपके पास आ गया 38। और ऐसे यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली यहाँ से हमने a16 के लिए फाइंड किया, तो फिर दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर दिया, जैसे या तो a को एलिमिनेट कर दो या b को एलिमिनेट कर दो। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ऐसे जब क्वेश्चन उसमें a को एलिमिनेट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू d के, क्योंकि अगर d को एलिमिनेट करते हैं तो ये होता 38 माइनस a अपॉन 10, तो फिर कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से अपन ने d को एलिमिनेट नहीं किया, a को एलिमिनेट किया। तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास 38 माइनस 10, ठीक है। वो अपन ने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया a की वैल्यू, और वहाँ से अपने पास d की वैल्यू क्या है 7, और उस d की वैल्यू को अपन ने फिर से वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, और वहाँ से अपने पास आ गई a की वैल्यू। अब अपने पास दोनों वैल्यू हैं a और d, और a31 फाइंड करने के लिए अपने पास a और d की वैल्यू की रिक्वायर्ड थी। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी थी -32, और d की वैल्यू अपन ने 7 पुट कर दिया। तो 30 को अगर 7 से पुट करेंगे तो आएगा 210, और 210 को -32 करेंगे तो आ गया 178। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो है an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Then find 29th term of AP, ठीक है। देखो गिवन यहाँ पे क्या आपको गिवन है A3, वो कितना दे रखा आपको 12, और उसने कहा इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, और उस 50 इट मींस लास्ट टर्म जो होगी वो कौन सी होगी 50 टर्म होगी, तो वो कितना आपको दे रखा है 106, ठीक है। तो आपको A3 गिवन है और A50 गिवन है। सिमिलरली वैसा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने 7 किया, ठीक है। तो यहाँ से अपन पहले लेट करेंगे, लेट first term of AP equal to A and common difference equal to D। common difference क्या हो गया D हो गया, तो A3 equal to 12, A3 होगा A plus 3 minus 1 into D equal to 12। तो यहाँ से आपके पास आया A plus 2D equal to 12, a इक्वल टू आ गया 12 माइनस 2d। फिर से अपन ने a को एलिमिनेट किया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे क्या होगा A50 टर्म वो आपको गिवन है 106, तो A50 तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, तो ये आ गया आपके पास a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास सेकंड। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने 7 में किया वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे। a की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation second। इक्वेशन सेकंड क्या है a plus 49, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106। तो 49d में से माइनस 2d करेंगे देन ये आएगा 47d,
और ये कितना आएगा आपके पास 106 माइनस 12, तो 47D इक्वल टू 94। तो यहाँ से आपके पास D इक्वल टू आ गया 2। तो आपने D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? A की वैल्यू। तो सिमिलरली जैसा कि ऐसे हमने 7 में किया वैसा यहाँ करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू कितना आपके पास 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा आपके पास A इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। अब आपके पास A भी है, D भी है, और आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? A29 टर्म फाइंड करना है। A29 टर्म फाइंड करो। A29, तो A29 क्या होगा? A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, देन A29 इक्वल टू A प्लस 28D। ये हो जाएगा A कितना आपके पास 8, ये हो जाएगा 28, D आपके पास 2, देन 8 प्लस 56, 28 to 56, 26 plus 8, A29 इक्वल टू 64। तो इस AP का जो 29th टर्म है वो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको कुछ वैल्यू टर्म्स दी हुई थी, जैसे इसमें A3 और A50 दी हुई है उसमें, और फिर आपको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वापस उसको आपको जो टर्म आपसे पूछा गया उसमें आपको उसको वापस पुट करना है। ठीक है, ऐसा ही अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है, तो ये इसमें क्या गिवन है आपको कि एक तो थर्ड टर्म गिवन है और एक नाइन्थ टर्म गिवन है, और उसने ये पूछा कि इस AP का कौन सा जो टर्म है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अपन पहले तो जो A और D की वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास दो टर्म्स दी हुई है, जैसे A3 और A9, वहाँ से दो अननोन होंगे और उन दोनों अननोन की वैल्यू जो है वो अपन क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपको गिवन जो डाटा है वो लिखते हैं अपन पहले। A3 आपके पास गिवन है 4 एंड A9 आपको गिवन है माइनस का 8। ठीक है, लेट करते हैं अपन, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। सिमिलरली क्वेश्चन जैसे अपन 7 और 8 का किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। तो A3 इक्वल टू आपके पास 4 है, देन A3 जो होगा वो क्या होगा? A प्लस 2D। ये पता है कि जैसे थर्ड टर्म फाइंड करेगा 2D आएगा, फोर्थ करेंगे तो 3D आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4। तो यहाँ से A को एलिमिनेट कर देंगे तो आएगा 4 माइनस 2D, और इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली A9 इक्वल टू माइनस का 8, A9 जो है वो क्या होगा? A प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 8, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन सेकंड में पुट कर देंगे तो आएगा 4 माइनस 2D प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8। तो ये हो जाएगा 6D इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4, देन 6D इक्वल टू माइनस 12, देन D इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से D की वैल्यू आ गई, क्या फाइंड करेंगे? A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, फिर आ गया ए इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। आपके पास ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि इसने पूछा है इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो सर ने ए की वैल्यू फाइंड किया, वो 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें अपन लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज 0, क्योंकि अपने को यही फाइंड करना है कि इसका कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो जैसे अपन इसका nth टर्म 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि an जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। और an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो a कितना आपके पास 8, n आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, और d आपने फाइंड किया था तो कितना है माइनस का 2, यानी ये माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी होगा माइनस 2 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 2 इक्वल टू 4, देन n इक्वल टू 5। It means the fifth term of an AP is 0। जो इसने पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10 is 17th term of the AP exceed its 10th term by 7 and find the common difference। कि इस AP का जो 17th टर्म जो है, ठीक है, वो 10th टर्म से कितना एक्सीड करता है, 7, ठीक है। ये आपको गिवन, तो गिवन इसके लिए आपको पहले क्या लेट करना पड़ेगा कि सेट का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म डी, इसमें आपको क्या करना है फाइंड करना है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बाद में लेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, और आपने वो कॉमन डिफरेंस क्या लेट किया, डी लेट किया। तो देखो क्वेश्चंस पे 17 टर्म क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो ये आ गया a प्लस 16d, और ये आ गया a प्लस 9d, ठीक है। a से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ जो साइन है पॉजिटिव, सेम साइन है, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव कैंसिल आउट, इन दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, ठीक। ये 16d इक्वल टू क्या है, 9d प्लस 7। अब 16d जो है 9d को अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे साइन जो चेंज हो जाएगा, प्लस साइन जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया 7। 16d में से अगर 9d को माइनस करेंगे 7d इक्वल टू 7, तो यहाँ से जो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7 इक्वल टू 1। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज, द कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था कि इसमें जो टर्म है वो कोई अदर टर्म है उससे एक्सीड कर रहा है, ठीक है, कितना 7 एक्सीड कर रहा है, तो उसको स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया कि ये 17 जो है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, 7 एक्सीड कर रहा है। और फिर उसमें जो नॉर्मली अपन जो an का जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो क्या हो गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों तरफ अप्लाई किया, एक में 17 टर्म के लिए और एक में 10th टर्म के लिए,
वहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया और हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी, डी की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 and will be 130 more than its 54th term। इसने पूछा कि कौन सा जो टर्म है वो 130 मोर होगा किससे, 54th टर्म से। ठीक है, तो आपको जो एपी दे रखा है उसमें आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट टर्म, पहले तो आपको जो एपी आपको दिया है उसको अपन लिखते हैं, और वो एपी क्या है 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपन को गिवन जो है वो है फर्स्ट टर्म, इसमें वो कितना है आपके पास 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से, वो कितना है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, ये तो आपको जो नॉर्मल एक ही गिवन हो तो अपन ए और डी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, और एपी आपको क्या है 3, 15, 27, 39 विल बी कितना ज्यादा है 132 मोर देन किससे 54th टर्म से, इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट को अगर कन्वर्ट करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, तो an जो है वो a54 से कितना ज्यादा है 132 मोर। ठीक है, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 क्या होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक है, यहाँ से देखो a की वैल्यू पुट करने के बाद उसको कैंसिल आउट करोगे, इससे अच्छा है उसको पहले ही क्या कर दो आप कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम ही होंगी। ठीक है, देन n माइनस 1 डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63 प्लस 132, देन n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 7 768। इस लेफ्ट साइड में देखोगे तो n माइनस 1 इंटू 12, तो 12 जो है वो राइट साइड में उसको लेके जाए तो वो क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड। ठीक है, तो 768 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 6 is 72 and 4 remaining, then 12 4 is 48, then n minus 1 equal to 64। n की जो वैल्यू है वो क्या है n minus 1 equal to 64, then n equal to 65। इट मींस क्या हुआ कि 65 टर्म जो है वो क्या होगा 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होगी 65 ये है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms। इट मीन्स ये है कि आपको 100 टर्म्स का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 100 है, तो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो अपन पहले लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of AP, let the first term of AP equal to A, first step,
and the common difference equal to d. Again let the first term of second AP equal to स्मॉल एंड कॉमन डिफरेंस इसने कहा है कि क्या है, सेम है, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी. ठीक है. देन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इक्वल टू आपको गिवन है कितना 100. ठीक है. 100 टर्म्स जो है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 100 है. इट मींस 100 माइनस 100 इक्वल टू 100. अब इस एपी का जो 100 टर्म वो क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू टी. और सेकंड जो एपी है उसका क्या होगा 100 a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100. ठीक है. देन ये हो गया a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल टू 100. a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100. 99d से 99d कैंसिल आउट. यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी a माइनस a इक्वल टू 100. यहाँ तक अपन ने सोल्व किया. अब इसमें पूछा कि 1000 जो टर्म्स है उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा. तो डिफरेंस अगर फाइंड करें उसके बीच में, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इक्वल टू कितना दे रखा है, फाइंड करना है आपको. और 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, a 1000 माइनस स्मॉल a 1000. ठीक है. तो a 1000 कितना होगा, कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी. तो ये आएगा आपके पास a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d कैंसिल आउट हो जाएगा. और ये आपके पास आया a माइनस a. और a माइनस a की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 है. इट मींस 1000 जो टर्म्स है उसके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा 100 होगा. ठीक है.